हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 5th की हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 12 हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। बच्चों, आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में रुचि जरूर होगी और आप में से बहुत सारे बच्चे इन खेलों को खेलते भी होंगे। हॉकी हमारे देश का प्रमुख खेल है और इस खेल में श्रेष्ठता हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम आपने अवश्य सुना होगा। हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय के बाद इनका परिवार झांसी में बस गया। पिता श्री सोमेश्वर सिंह सेना में भी सूबेदार थे। ध्यानचंद जी को बचपन से ही हॉकी के खेल में रुचि थी। उनका खेलने का तरीका अत्यंत आकर्षक व रोमांचकारी था। खेल देखने वालों की नज़रें मैदान के क्षण भर को भी नहीं हटती थी। उनके खेलने की गति जादू की तरह थी। जब खेलते थे तो वे जिधर चाहते थे गेंद उधर ही जाती थी। जब मिलिट्री सेना में टीमें आपस में हॉकी खेलती थी तो खेल मैदान का सारा प्रबंध उनके पिता को ही करना पड़ता था। वे पिताजी से मिलने के बहाने दोनों टीमों का खेल देखने जाया करते थे। विद्यालय में हॉकी और गेंद लिए अभ्यास कर खेल के नियमों को समझा करते थे। एक बार जब ध्यानचंद मिलिट्री टीमों का मैच देखने गए तब दोनों टीमें मैच के लिए तैयार थी, किंतु किसी कारण एक टीम का गोलकीपर नहीं आ पाया था। मैच निरंतर समय पर का आरंभ करना था। उन्होंने पिताजी से कहा, आप कप्तान साहब से आज्ञा दिला दें कि मैं गोलकीपर के स्थान पर खड़ा हो जाऊं। पिताजी जानते थे कि ध्यानचंद सुबह शाम हॉकी का अभ्यास करते हैं और कोई रास्ता ना देख उन्होंने कप्तान साहब से अनुमति प्राप्त कर ली और मैच शुरू हो गया। खेल का काफ़ी समय गुजर जाने पर भी कोई टीम गोल नहीं कर पाई। जब मध्यांतर हुआ और दोनों टीमें मैदान के बाहर पानी पीने आई, तब ध्यानचंद ने पिताजी से कहा, अगर कोई गेंद मेरे गोल में आए तो क्या उसे रोककर मैं गोल करने जा सकता हूँ? इस पर पिताजी ने उनसे कहा, यह साहब लोगों का खेल है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यह बातें उनकी टीम के कप्तान ने सुन ली। उन्होंने कहा, हम इतने बड़े व अनुभवी होकर गोल नहीं कर सके तो यह बच्चा क्या करेगा? कप्तान ने ध्यानचंद से कहा, यदि तुम्हारे पास गेंद आए तो तुम गोल कर आना। अध्यांतर के पश्चात खेल पुनः आरंभ हो गया। कुछ समय के बाद गेंद जब उनके गोले में आई, उन्होंने गेंद को रोका और दूसरी ओर गोल करने दौड़े व गोल कर दिया। कप्तान ने आकर उन्हें शाबाशी दी और कहा, क्या तुम इसी तरह और भी गोल कर सकते हो? उन्होंने कहा, कोशिश करूँगा। खेल समाप्त होने के कुछ समय पहले गेंद फिर उनके गोल में आई। उन्होंने गेंद को रोका और फिर गोल करने के लिए आगे बढ़ गए और दूसरा गोल कर दिया। कप्तान ने उन्हें गोद में उठा लिया और दोनों टीमों के मध्य ले आकर बोले, इस बच्चे ने दोनों गोल चुनौती के रूप में किए हैं। जब बचपन में यह इतना अच्छा खेलता हो तो बड़ा होकर जरूर यह हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी बनेगा। खेल की यह चर्चा जब ब्रिगेडियर तक पहुंची तो उन्होंने ध्यानचंद को आर्मी में भर्ती करने के निर्देश दिया। सन 1928 के पहली बार हिंदुस्तानी टीम MS ड्रम और ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल हुए। ध्यानचंद जी का खेल देखकर लोग अचंभित रह गए। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और पांचों में विजयश्री हासिल की। सन 1932 और 1936 में जब जर्मनी के बर्लिन शहर में ओलंपिक हुए तो मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में दोनों ओलंपिक खेलों में भी भारतीय टीम विजयी रहे। बर्लिन ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के प्रदर्शन पर लोग कहने लगे कि ध्यानचंद की हॉकी में जादू है। फाइनल मैच जो जर्मनी और भारत के बीच हुआ था, उसमें उन्होंने मध्यांतर तक अकेले ही 4 गोल कर दिए। तब हिटलर स्वयं मैदान में आए और ध्यानचंद की पीठ थपथपाकर हाथ मिलाते हुए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सेना में रहते हुए वह मेजर के पद पर पहुंचे। बच्चों, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार अपने देश की किसी भी शासकीय कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा होता है, उसी तरह देश विदेश में खेल कूदों संबंधी कार्यालयों में स्वर्गीय ध्यानचंद की फोटो लगा रहता है। उनके भाई रूप सिंह की हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जी बड़ी लगन और मेहनत से निष्ठापूर्वक हॉकी खेलकर सफलता के शिखर पर पहुंचे और हॉकी का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया।
हमें इनके जीवन की प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए। ओके बच्चों, ये किसने लिखी है? ये प्रेम शंकर शुक्ल जी ने लिखी थी। हमें भी निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ना चाहिए, खेल के संबंध हो चाहे पढ़ाई के संबंध में। ओके बच्चों, थैंक यू।